कितने सालों से जुड़ा होता है। चाचा का परिवार अलग है, ताऊ का परिवार अलग है, कितने रिश्ते नाते हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे परिवार में एक एक गोत्र के पता नहीं कितने कितने गांव और कितने कितने शहर बसे हुए हैं। अनेक प्रकार से कितने गोत्रों के गांव हैं। एक गोत्र से सारा राष्ट्र जुड़ता है, पूरा प्रदेश जुड़ जाता है। और जब वह प्रदेश जुड़ता है, बस जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो हमें तोड़ना चाहती हैं, जो हमारे देश पर कब्जा करना चाहती हैं, वो ताकतें हमें हमारे परिवार से अलग करना चाहती हैं। और महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि लिखी। मैं आपको बस वही बताऊंगी जो कि महर्षि दयानंद की शिक्षा वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है, अत्यंत प्रासंगिक। बिल्कुल एक मिनट बिना गवाए जिस पर कार्य अभी से आरंभ करना है, वो शिक्षा हमें आज से ही हमारे देश में, आज एक बच्चे को जिसका जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ है, वो पुरुष के रूप में बच्चे हुए बालक को आज ये गिल्टी फील कराई जा रही है कि तू पुरुष है, अरे तू महिला बन जा, तो महिला का रूप धारण कर। अगर तेरे कुछ हार्मोन्स चेंज करने हैं तो उसके लिए मार्केट में दवाई अवेलेबल है। अगर आप उसको ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो कोर्ट में भी जा सकता है, वो आपके पीछे केस भी कर सकता है। इस तरह का वातावरण, अर्थात हमारे परिवार में कोई बच्चा कोई बच्ची रहे ही ना, कुछ लिव इन में चले जाएं, जो पौरुष हमारे देश को, जो हमारी सेना को संभालेगा, जो आंतरिक सुरक्षा को संभालेगा, उस पौरुष को समाप्त कर दिया जाए। या तो उसके अंदर हार्मोनल चेंज करके उसको महिला वाला रूप दे दिया जाए, या फिर उसको कहीं ड्रग्स, कहीं इंजेक्शन, कहीं शराब, कहीं इस तरह के नशे में डाल दिया जाए। हम सोचते हैं कि अचानक से ऐसा क्या होता है कि हमारे देश में लिव इन का कानून आ जाता है, हमारे देश में समलैंगिकता का कानून आ जाता है, और हम देखते रहते हैं ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ। हम लोगों ने शराबबंदी के लिए आंदोलन करिए, आप पूरे देश में शराबबंदी का आंदोलन करिए, कोई नहीं सुनने वाला। शराब बंद नहीं होती है। पूरे दिल्ली के अंदर आप कानून की डिमांड करिए, सड़क पर आ जाइए, कोई नहीं सुनने वाला है। कानून नहीं बनेगा कि शराबबंदी हो जाएगी। लेकिन कितने युवा हमारे, कितनी युवती हमारे समलैंगिकता का कानून मांगने गए? कितने युवक, क्या हमारे घरों के बच्चे गए थे? नहीं गए। लेकिन वो कानून ला करके हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। हमारे परिवार को केवल ये नहीं कहा जा रहा, अब कोई तलवार लेकर के हमारे परिवार के सामने नहीं खड़ा हो रहा कि मैं आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को काट दूंगा या मार दूंगा। वो ये नहीं कह रहा मैं आपकी अगली पीढ़ी को जो आप पैदा करोगे उसको समाप्त कर दूंगा। अब वो ऐसा षड्यंत्र लेकर के चले हैं कि आपके घर में पीढ़ी ही पैदा नहीं होगी, आपके घर में अगली संतति ही पैदा नहीं होगी। उसको पहले से एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, दुनिया भर की वेब सीरीज के द्वारा एक महिला को, मेरी बच्ची को, मेरी बहन को ये बता दिया जा रहा है कि परिवार में फंसने से अच्छा है कि तुम स्वतंत्र रहो, आजाद रहो, और तुम खुश रहो। हमारी बहन भी आजादी की मांग करते करते पता नहीं कहां जा रही है। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि यथा नदी नदा सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिं तथैव आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिं। जैसे कि सारी नदी नाले सब कहां से, उत्तर से लेकर के सारे देश के सब कहां जाते हैं? समुद्र में जाते हैं, उनका आश्रय स्थल समुद्र है। उसी प्रकार से हमारे भी सारे आश्रमों का आश्रय स्थल कहां है? वो गृहस्थ के अंदर है। वर्तमान समय में हमारे बच्चों को गृहस्थ आश्रम की शिक्षा के विषय में, ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा के विषय में बताने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने स्वयं नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं ऋषि ब्रह्मा से लेकर के ऋषि जैमिनी मुनि पर्यंत जितने ऋषियों की परंपरा रही है, बस वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने भी महर्षि दयानंद से लेकर के जो भी परंपरा है वो अब हमारे कंधों पर है, हमने उसको जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाना है। महर्षि दयानंद ने कहा जब आपका गृहस्थ हो जाए तो आप वानप्रस्थ में चले जाइए, उसके बाद आप संन्यास लीजिए। संन्यास को बहुत सारे लोग सोचते थे कि संन्यास आश्रम क्या है, जाकर के कहीं एकांत शांत स्थान पर बैठ जाइए, बस उतना ही संन्यास का अर्थ हो जाता है। महर्षि ने उनको याद दिलाया कि आप संन्यास लीजिए, पूर्ण वैराग्य प्राप्त कीजिए, और पूर्ण वैराग्य के बाद निकल जाइए समाज की सेवा के लिए। अब आपका कोई अपना घर नहीं है, आपका सारा समाज अपना है। सोचिए, अगर चातुर्वर्ण की व्यवस्था
अगर हमारे आश्रम की व्यवस्था ठीक से व्यवस्थित हो जाए, मैं कहती हूँ 40% भी यदि ये व्यवस्था हमारे समाज में आ जाए तो हमारे समाज में न्यायपालिका के लिए बहुत ज्यादा भार नहीं रहेगा। आज सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि हम सब लोगों ने सब कुछ किसको सौंप दिया है, अब हम सरकार के हो गए हैं। समाज का उत्तरदायित्व अब समाप्त हो रहा है। समाज के उत्तरदायित्व के लिए अब सन्यासी कम है, वानप्रस्थी कम है, गृहस्थी भी है तो केवल अपने लिए है, ब्रह्मचारी है तो वो केवल कहीं और लगा हुआ है। आज हमें ये ध्यान रखना होगा कि महर्षि का जन्मोत्सव मनाना, बोधोत्सव मनाना तभी सार्थक है जब हम आज की समस्याओं के साथ में आर्य समाज के सिद्धांतों को जोड़ करके देखें और उनका प्रचार करें। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि लिखी, उसमें कितना सुंदर उदाहरण दिया है, उसमें बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। और उसमें जो मंत्र का समावेश किया, वो कहते हैं जब लड़के वाले लड़की वर वाले वधू पक्ष के लिए जब सामान लेकर के आते हैं तो कहा कि हम सामान ला रहे हैं और लाते रहेंगे कैसे, जराम गच्छ परिधत्स्ववासः, कि जो हम सामान लाएंगे, जो हम कपड़े लाएंगे, तुम्हारे बुढ़ापे तक हम लेकर के आएंगे। कितना बड़ा संदेश है कि आज दहेज की आवश्यकता नहीं है, दहेज देने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी कुरीतियां हमारी संस्कारों से समाप्त हो सकती है। जितने भी समाज में पहले हुए आज के समय की कुरीतियां हैं, उन सबको महर्षि दयानंद ने पहले ही चिन्हित करके उनको समाधान के रूप में हमारे सामने रखा है। और मैं कहती हूँ महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी विजय ये थी कि हमारे देश में कोई 2000 साल पहले, कोई 1400 साल पहले ऐसे साम्राज्यवादी ताकतें, ऐसी विकृत मानसिकता के लोग हमारे देश को पाना चाहते थे, अपने झंडे के नीचे लाना चाहते थे। और वो हमारे देश में ऊपर से पैकेट पे लिखा हुआ था धर्म, अंदर कुछ और लेकर के यहाँ पर आए थे। आज भी वो लोग अपने आप को धार्मिक सिद्ध करते हैं और यहाँ पर राज करने की सोचते हैं, मानसिकता बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, उस तंत्र को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मेरा आपसे विनती है, यदि हम सच में महर्षि के अनुयायी हैं तो महर्षि ने हमें वो दृष्टि दी है कि जो लिफाफा लेकर के आया कि इस पे धर्म लिखा हुआ है, महर्षि ने उस लिफाफे को खोला और उसके अंदर का सामान निकाल करके हमारे सामने रखा कि ये धर्म नहीं है, ये कुछ और चल रहा है, ये कुछ और धर्म के पैकेट में आ गया है, इसकी शुद्धि करनी अत्यंत आवश्यक है। तो हम सब लोग उसके लिए भी कृत संकल्प हो, तब जाकर के हम महर्षि दयानंद के बोधोत्सव को मनाएंगे। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम सब यदि गृहस्थ आश्रम में हैं तो आज ही संकल्प लें कि हम वानप्रस्थ की ओर अवश्य जाएंगे। जो वानप्रस्थ की आयु में जी रहे हैं उनसे संकल्प लिया जाए कि आज से वो सन्यास की तरफ अवश्य बढ़ेंगे। और सभी लोग अपने अपने प्रकार से अपनी अपनी आंखों से समाज को आज ही देखना आरंभ कर दीजिए। ये ना हो कि कोई ढूंढता हुआ आर्य समाज के पास आए, नहीं, आर्य समाज सबको खोजता हुआ सबके पास पहुंचे। एक एक व्यक्ति तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, एक एक बालिका तक, एक एक बालक तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। नहीं तो हमारे पास न पौरुष बल बचेगा, न हमारे पास गृहस्थ का बल बचेगा। जो आचार्य बड़े दम्भ के साथ कहा करते थे, अपने समावर्तन संस्कार में अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहते थे कि आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सिहि। वो कहते थे कि आचार्य को जो प्रिय धन है, सबसे प्रिय धन अगर तुम देना चाहते हो तो अपनी संतति को लेकर के मेरे पास आना, मैं उसको विद्या से सुभूषित करके भेजूंगा। आज हमारे पास वो संतति ही नहीं है जो आचार्य के पास हम समर्पित करके आ जाएं। अगर घर में संतति ही नहीं होगी तो क्या होगा? ये धीरे धीरे जो साम्राज्यवादी, विस्तारवादी जो मानसिकता लिए बैठे लोग हैं, वो आपके देश पर
बिना किसी परिश्रम के स्वयं सत्ता पालेंगे और उसके बाद आपको मन चाहा जैसे आपको चाहते हैं वैसे वो बना डालेंगे। तो वेद का मंत्र हम सबको यही समझा रहे हैं और उपनिषद के वाक्य हम सबको यही कह रहे हैं कि आस्ते भग आस्तीनस्य ऊर्ध्वतिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगः। कि अगर आप यदि जाग जाते हैं तो आपका भाग्य भी जाग जाता है, यदि आप खड़े हो जाते हैं तो आपका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, और यदि आप दौड़ लगाते हैं तो आपका भाग्य भी दौड़ लगाता है। तो इसीलिए आपने यदि अपने देश को पुनः वही बनाना है कि एक देश प्रसूत शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा मनु महाराज पूरे दम भर करके कहते हैं। हम पुनः दम भर सके कि अगर आपको ज्ञान विज्ञान चाहिए तो भारत में आइए, आपको यदि अपना व्यवहार सीखना है तो भारत में आइए, और भारत वो सोने की चिड़िया पुनः कहलाए जिसमें अनेक ऋषि मुनि, महान ऋषि मुनियों की तपस्थली बन जाए। हम सब लोग वही तपस्या का वातावरण पुनः इसमें लेकर के आए। तो हम महर्षि से पाते हैं कि मेरे निजी जीवन से लेकर के पूरे ब्रह्मांड के एक एक मनुष्य नहीं, एक एक जीव मात्र तक हम उसको कैसे सुखी कर सकते हैं, उसके लिए महर्षि ने हम सबको एक दिव्य दृष्टि दी है। उस दिव्य दृष्टि के साथ हम आगे बढ़ें, निरंतर अपने कार्य को चरैवेति चरण वै मधु विंदति, हम सब लक्ष्य को प्राप्त करें। सामान्य कार्य नहीं है, क्षुरस्य धारा है। हम पुनः अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए हर आश्रम का, हर वर्ण का ध्यान रखें। जब तक ये व्यवस्था नहीं आएगी हमें कुछ और ताकतें ही डील करती रहेंगी। बहुत सारे नाम हैं, फिर कभी हम आपसे चर्चा करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।